हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस बाय आरके पे। तो जो हमारे क्वेश्चंस की सीरीज चल रही थी उसमें आज हमारी अगली वीडियो है। इसमें हम 10 क्वेश्चन जीव विज्ञान के विषय का करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक उपयोगी है। परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। हम प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या भी देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि नेत्रदान में आँख के किस भाग का प्रयोग होता है। तो बात करें, नेत्रदान में आँख के कॉर्निया का यूज किया जाता है। इसके बारे में अगर देखें तो नेत्रदान में आँख के कॉर्निया का भाग प्रयोग होता है। यह पारदर्शी ऊतक होता है जो आँख के दृढ़ पटल के सामने वाला कुछ उभरा हुआ भाग होता है। इसके खराब होने की दशा में या तो दृष्टि कम हो जाती है या फिर खो जाती है। अगला हमारा प्रश्न है कि एक सामान्य मानव में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है। तो बात करें, एक सामान्य मानव में क्रोमोसोम्स की जो संख्या होती है वो 23 जोड़ी होती है, मतलब कि 46 होती है। अब बात करें इसके बारे में तो एक सामान्य मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। गुणसूत्र प्रोटीन से बने धागे जैसी संरचनाएं और डीएनए का एक अणु है जो आनुवांशिक सामग्री को कोशिका से एक कोशिका से दूसरी कोशिका में ले जाने का कार्य करता है। इन 46 गुणसूत्रों में पुरुषों तथा महिलाओं में 22 जोड़ी, मतलब कि 44 गुणसूत्र एक जैसे होते हैं, जबकि जो 23वां जोड़ा होता है वो अलग होता है। XY जो होता है वो पुरुष में होता है और XX जो होता है ये महिला में होता है। अगर बात करें तो जो इसमें पुरुष का लिंग होता है XY, यही सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि मानव रक्त का पीएच निम्नलिखित में से किसके मध्य होना चाहिए। तो बात करें अगर मानव रक्त की, तो मानव रक्त का जो पीएच है 7.35 से 7.45 के बीच होना चाहिए। इसके बारे में अगर बात करें तो मानव रक्त का पीएच मान 7.35 से 7.45 के मध्य होना चाहिए। यह हल्का क्षारीय होता है। रक्त पीएच का मान से 7 से कम होने पर रक्त में अम्लीयता तथा 7 से अधिक होने पर अधिक क्षारीयता हो जाती है, जो कि मानव शरीर के लिए खतरनाक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि एंजाइम पेप्सिन का क्या कार्य होता है। तो बात करें एंजाइम पेप्सिन का, तो पेप्सिन जो है यह प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। अब इसके बारे में अगर बात करें तो पेप्सिन एक एंजाइम है जो प्रोटीन को खंडित कर पेप्टोन में बदल देता है। पेप्सिन का स्रवण जठर ग्रंथि से होता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक हार्मोन है। तो इसमें से अगर बात करें तो इसमें से इंसुलिन जो है ये एक तरीके का हार्मोन होता है। अब इसके बारे में अगर जाने तो इंसुलिन एक हार्मोन है। इसका स्राव अग्नाशय के लैंगरहैंस की दीपिकाओं के बीटा कोशिकाओं द्वारा होता है। यह रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। इंसुलिन के अल्प स्रवण से मधुमेह तथा अति स्रवण से हाइपोग्लाइसीमिया नामक बीमारी हो जाती है। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रंथि नहीं है। तो बात करें इसमें से तो अमाशय जो है, जो हमारा पेट है, एक तरीके की ग्रंथि नहीं होती है। बाकी जो यकृत है, किडनी है, अग्नाशय है, ये सभी ग्रंथियां होती हैं और हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं। अब इनके बारे में बात करें तो कशेरुकी जंतुओं में 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। अब कौन कौन सी हैं, तो अगर बात करें 3 तरह की ग्रंथियों में एक होता है बहिर्स्रावी और दूसरा होता है अंतःस्रावी और तीसरा होता है मिश्रित। अब बात करें अगर हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की, तो ये नलिका युक्त ग्रंथियां होती हैं जिनमें एंजाइम का स्राव होता है, जैसे कि श्वेत ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि, लार ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, श्लेष्म ग्रंथि आदि। अब बात करें अंतःस्रावी ग्रंथियों की, तो ये नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं जिसमें हार्मोन का स्राव होता है, जैसे कि पीयूष, थायराइड, अधिवृक्क, थाइमस। ये सारी ग्रंथियां क्या हैं, एक तरीके की अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। बात करें मिश्रित ग्रंथियों की, तो शरीर में कुछ मिश्रित ग्रंथियां भी होती हैं जिसमें हार्मोन का स्राव होता है, जैसे कि अग्नाशय। हम बात करें यकृत क्या काम करता है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है, यकृत है। किडनी की बात करें तो किडनी के भाग मेडुला से एड्रेनालिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। अब बात करें अमाशय पाचन तंत्र का भाग है जिसमें भोजन स्थायी रूप से जमा होता है। अगला हमारा प्रश्न है कि मानव लाल रक्त कणिका का औसत जीवन काल कितना होता है। और ये क्वेश्चन तो बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है किसी भी पेपर के लिए। तो 120 दिन का होता है आरबीसी का जीवन काल। इसके बारे में जाने तो लाल रक्त कोशिका रक्त की सबसे प्रमुख कोशिका है। यह पूरे रुधिर का 40% भाग होती है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में तथा भ्रूण अवस्था में यकृत में होता है। इसका जीवन काल 100 से 120 दिन तक का होता है तथा मृत्यु यकृत के प्लीहा में होती है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसमें लौह युक्त रंजक होने के कारण रक्त का रंग लाल होता है।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि AB ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति निम्न में से किस व्यक्ति को रक्त दान कर सकता है। तो अगर AB ब्लड ग्रुप का व्यक्ति है तो वो AB ब्लड ग्रुप वाले को ही दे सकता है। अब इसमें से बात करें तो ब्लड ग्रुप जैसे कुछ दिए हुए हैं, रक्तदान किसको किसको कर सकते हैं। तो AB की अगर बात करें तो AB जो होता है वो AB को ही दे सकता है, क्योंकि ये सर्वग्राही होता है, ये सबसे लेता है लेकिन देता सिर्फ AB को है। अब A की बात करें तो A को दे सकता है और AB वाले को दे सकता है। B की बात करें तो ये B ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को दे सकता है और AB ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को B ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति अपना रक्त दे सकता है। O को बात करें तो O जो होता है सर्वदाता होता है, ये किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है। A, B, AB और O इन सभी को अपना ये ब्लड दे सकता है। अब बात करते हैं AB ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति सर्वग्राही होता है, अर्थात वह सभी ग्रुप से रक्त ले सकता है, जबकि O ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति सर्वदाता होता है, वह सभी को रक्त दे सकता है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है एंटीजन क्या कार्य करता है। बात करें एंटीजन के तो एंटीजन एंटीबॉडी के निर्माण को प्रोत्साहित करता है। अब बात करें कि रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 ईस्वी में किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने किया था तो कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 में किया था। किसका? रक्त समूह की खोज। मनुष्य में रक्तों की भिन्नता का मुख्य कारण लाल रक्त कण में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन है, जिसे एंटीजन कहते हैं। एंटीजन एंटीबॉडी के निर्माण को प्रोत्साहित करता है। अब बात करें तो एंटीजन दो प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए तथा एंटीजन बी। रुधिर वर्ग 4 तरह के होते हैं, ए, बी, AB और O। एंटीजन की अनुपस्थिति में एक विपरीत प्रकार की प्रोटीन रुधिर प्लाज्मा में पाई जाती है, जिसे एंटीबॉडी कहा जाता है। ये भी 2 प्रकार का होता है, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव अंतःस्रावी ग्रंथियां और उनके द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले हार्मोन दिए गए हैं, कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो बात करें इसमें से कौन सा सही नहीं है तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित नहीं होता है और ये गलत है। बाकी जो दिए हैं वो बिल्कुल सही हैं। अब बात करते हैं, आइए देखते हैं। अगर बात करें तो मानव अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंतर्गत एड्रिनल कॉर्टेक्स एड्रिनलिन नामक हार्मोन स्रावित नहीं करता, बल्कि एड्रिनल कॉर्टेक्स की कोशिकाओं को सामूहिक रूप से कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कहते हैं, जिसके अंतर्गत 3 हार्मोन लिंग हार्मोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स तथा मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स स्रावित होते हैं। जबकि एड्रिनलिन हार्मोन को लड़ो या उड़ो हार्मोन, फाइट या फ्लाइट भी कहा जाता है। तो ये हार्मोन कौन सा होता है? एड्रिनलिन होता है। आपको बताना है कि किसके द्वारा एड्रिनलिन, किस ग्रंथि के द्वारा एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित होता है। तो ये थे हमारे कुछ 10 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। अगली वीडियो में हम आगे के 10 प्रश्नों को कवर करेंगे, तो अगली वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और वीडियो, अगर ये वाली वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।